न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। नमस्कार साथियों, जीके बाई सेम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीरों की, और वीरों की मतलब कि हरियाणा के जवानों की, और जवानों के नाम पर हरियाणा में जितने भी चर्चित स्मारक या गांव या नगर जो हैं उनके बारे में चर्चा होगी। देश के जवानों के लिए समर्पित ये टॉपिक आज हम बात करेंगे। हरियाणा का हर तीसरा आदमी जो देश की सेवा के लिए सीमा पर जो खड़ा है, हमारी सेवा रक्षा करने के लिए, उसको समर्पित ये टॉपिक है देश के जवानों के लिए। और टॉपिक है हरियाणा के शहीदों से के नाम पर जो भी नगर या गांव या स्मारक जो भी हैं वो आपके बीच हरियाणा जीके के लिए। पहला पॉइंट कहता है शहीदों का गांव तिगांव। तिगांव पड़ता बेटा फरीदाबाद में, फरीदाबाद। लेकिन है ना, यहाँ पे ना शहीदों का गांव कहाँ है। अगर मैं 1857 की क्रांति की बात कर लूँ, 1857 की क्रांति का शहीदों का गांव की बात करूँ, शहीदों का गांव, तो इसकी बात करेंगे तो वो रहेगा अलग। इसके लिए हम बोलेंगे रोहनात को। रोहनात, रोहनात जिला भिवानी, और भिवानी जिला फेमस है। और भिवानी को ही हम सिटी ऑफ वार हीरोज बोलते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज, युद्ध के हीरो, ये भी भिवानी को बोलते हैं। तीनों पॉइंट समझ ले। शहीदों का गांव कहें तो तिगांव, तिगांव फरीदाबाद में पड़ता है। लेकिन 1857 क्रांति के शहीदों का गांव पूछे तो आपको पता, रोहनात गांव जो है, रोहनात वो हरियाणा का आज़ादी के बाद पहला गुलाम गांव था। और गुलाम गांव था तो 15 अगस्त 2017 ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस गांव में तिरंगा फहराकर इस गांव को आज़ाद करवाया था। और ये गुलाम महसूस कर रहा था क्योंकि सभी 1857 क्रांति के नेता जो इसके वो थे, सभी यहाँ पर आग लगा दी गई थी, कुएं में डाल दिए गए थे, या इसलिए इसको शहीदों गाँव कहते हैं। रोहनात गाँव की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और सिटी ऑफ वार हीरोज की बात करूँ तो भिवानी, वार हीरोज की भिवानी की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपको काफ़ी प्रश्न जो आते हैं वीर भूमि के नाम से, उसकी बात करें तो वो आपके सामने तो लिखिएगा हरियाणा में शहीदों का मंदिर, शहीदों का मंदिर ये रहेगा यमुनानगर में, यमुनानगर। यमुनानगर शहीदों का मंदिर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मंदिर की, तो यमुनानगर। नेक्स्ट है वीर भूमि। अगर वीर भूमि की बात आ जाए तो रेवाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेवाड़ी। लेकिन यहाँ पे ना वीर भूमि रेवाड़ी रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये आ जाए कि सैनिकों का गढ़, सैनिकों का गढ़, सैनिकों का गढ़, तो रहेगा रेवाड़ी का कोसड़ी। कोसड़ी भी रेवाड़ी में है, तो रेवाड़ी का कोसड़ी। अगर बात आ जाए शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, तो रहेगा झज्जर। शहर आ जाए या नगर आ जाए तो झज्जर। अगर बात आ जाए कि 1857 की जो क्रांति थी उसके नाम पर शहीद स्मारक कहाँ है, तो 1857 की क्रांति की अगर शुरुआत देखी जाए तो हरियाणा के अम्बाड़ा में हुई थी 10 मई 1857 को। तो इस क्रांति का
क्रांति के शहीद स्मारक जो है वो 22 एकड़ में बना हुआ है अम्बाड़ा में। 22 एकड़ में अम्बाड़ा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अम्बाड़ा में। 22 एकड़ में अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा ये रहेंगे हमारे टॉपिक। हरियाणा का शहीदों का गांव यमुनानगर, वीर भूमि पूछे रेवाड़ी, सैनिकों का गढ़ पूछे कोसली रेवाड़ी में, शहीदों का शहर पूछे झज्जर, लेकिन 18 क्रांति का शहीद स्मारक पूछे उन शहीदों को सम्मान में, तो 22 एकड़ में अम्बाड़ा बना हुआ है। उसके बाद आज हम 3 टॉपिक करने जा रहे हैं और तीनों टॉपिक हरियाणा के ग्रुप डी के लिए रहेंगे। और पहला टॉपिक आपका शहीदों के नाम पर मैंने आपको बताया। दूसरा टॉपिक आ रहा है ट्रिक के साथ हरियाणा विधानसभा के ऐसे ज़िले जिनमें कोई आरक्षित सीट ही नहीं है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। तो अगला टॉपिक देखेंगे। अब बात करने वाले हैं हरियाणा के ऐसे ज़िले जिनमें आरक्षित सीट नहीं है, विधानसभा क्षेत्र की आरक्षित सीट नहीं है। तो हरियाणा के ज़िले जिसमें आरक्षित सीट नहीं है, विधानसभा की एससी सीट आरक्षित नहीं है। अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पिछले साल एक प्रश्न आया था यहाँ से। तो हरियाणा में जो ज़िले हैं वो हैं 22 ज़िले। कितने हैं? 22। तो हरियाणा में 22 ज़िले में आरक्षित सीट अगर टोटल पूछे जाए तो 22 ज़िलों में 90 विधानसभा सीट हैं। कितनी है? 90 में से आरक्षित कितनी है? 17। तो 22 में 17 गए, कितने बच गए? 5। तो 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। हर ज़िले में एक एक है। हरियाणा का एकमात्र ज़िला झज्जर है जिसमें जो खुद ज़िला आरक्षित है, खुद आरक्षित है। गीता बुक्कल यहाँ से एमएलए है, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री। एकमात्र 17 में से 22 ज़िलों में से एकमात्र ज़िला जो खुद रिजर्वेशन है वो है झज्जर ज़िला। अगर मैं बात करूँ हरियाणा के 5 ज़िले जिनमें आरक्षित सीट ही नहीं है तो विधानसभा की, तो उसके लिए ट्रिक कहती है डीपी में एफएम लगा। डीपी का मतलब समझते हैं आप लोग? दिल्ली पुलिस भी होता है, डीपी वो भी होती है जो आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगाते हो। तो मैं डीपी में एफएम लगा की बात करें, लगा, एफएम लगा, तो मतलब ये हुआ डी से दादरी और पी से पंचकुला। और पंचकुला दादरी एक ऐसे ज़िले भी हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र तो इसमें है, 2 इसमें हैं। और में से बनता है मेवात, एफ से बनता है फरीदाबाद और एम से बनता है महेंद्रगढ़। ये वो 5 ज़िले हैं जिनमें हरियाणा में कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। ट्रिक देख लें, डीपी में एफएम लगा, डी से दादरी, पी से पंचकुला, में से मेवात, एफ से फरीदाबाद, एम से महेंद्रगढ़। ये है आपका दूसरा टॉपिक। एक वीडियो में आज 3 टॉपिक करेंगे और ये भी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं, तीसरे टॉपिक है, तो तीसरा टॉपिक आपके विचार हरियाणा की प्रसिद्ध मंडियां, सभी मंडियों के बारे में जानकारी लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अभी देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रोक दिया। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की बात करें तो हरियाणा की मंडियां आपकी इस प्रकार प्रसिद्ध मंडियां जो भी हैं, यानी क्या पता भगवान करे इन 3 टॉपिकों में 3 प्रश्न आ जाएं, इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक उठाए हैं। तो टॉपिक आपके बीच, पहला अंतर्राष्ट्रीय जो बागवानी मार्केट है, बागवानी मार्केट वो है गन्नौर में, और गन्नौर का है सोनीपत में। तो ये जो है बहुत प्रसिद्ध है सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी भी कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी के लिए प्रसिद्ध, फल एवं सब्जी के लिए प्रसिद्ध जो है वो भी गन्नौर में।
और गन्नौर सोनीपत में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में एक बार मसाला मंडी का जिक्र किया था, तो मसाला मंडी जो है वो भी सोनीपत को कहते हैं, सोनीपत। आपको महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये योजनाएं हैं फॉर वेजिटेबल्स, फॉर वेजिटेबल्स। अगर मैं सब्जियों के लिए जो इजराइल की सहायता से हरियाणा सरकार ने जो बनाई थी, 2 योजना बनाई थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल और एक फ्रूट बनाई थी। तो जो वेजिटेबल है वो तो है गरोंडा में, गरोंडा करनाल में, और करनाल से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर MLA हैं। और दूसरी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स की बात आ जाए तो मंजियाना जो ज़िला है वो है सिरसा, मंजियाना जो है वो सिरसा जिला में। 2 परियोजनाएं आई थी, फ्रूट वाली मंजियाना में और वेजिटेबल्स वाली गरोंडा, करनाल और सिरसा। लिख लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर में, फल सब्जियां गन्नौर में, मसाला मंडी सोनीपत में, और वेजिटेबल और फ्रूट्स। इसके बाद अलावा अगर मैं बात करूं तो 1-2 मंडी और आपके बीच देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप कर रहे हैं, साथ क्या लिखते रहा करो, कॉपी ले लिया करो भाई, लिखने के बिना कुछ नहीं होगा। हरियाणा की फूल मंडी सबसे फेमस, फूल मंडी की बात करें तो भाई फ्लावर जिसमें हम बोलो हो वह गुड़गांव में है, गुरुग्राम। गुड़गांव में अगर मैं बात करूं, अगर मैं फूल मंडी की बात करूं तो गुड़गांव में। लेकिन अब मैं बात करूं सेब मंडी की, सेब मंडी तो वो है पंचकुला में। तो ये हमारी मंडियां थी। हरियाणा का बेहतरीन टॉपिक आपने पढ़ा। इसके साथ साथ आप दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, SSC वाले बच्चे G20 की बात करें तो वो वीडियो डाल रखा है, चंद्रयान डाल रखा है, सूर्य मिशन भी डाल रखा है, और अगली वीडियो भी जो है, और संविधान के आर्टिकल हमने शुरू कर रखे हैं। एक आर्टिकल शुरू कर दिया, 18 तक हम पहुंच गए हैं, 395 तक हमें जाना दिल्ली पुलिस के पेपर तक। तो सही बच्चे सारी वीडियो देखा करो, आर्टिकल के लिए कॉपी अलग से लगा लो, 10 GK के पोर्शन के लिए अलग लगाओ, और सही बच्चे अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।